कहाँ पर लिखा है कानून में कि एमएसपी लागू करा गया है। और दूसरी बात जो जेजेपी कह रही है, जो इनके नेता है, सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। बड़े चौधरी साहब का नाम लगाते हैं, बड़े चौधरी साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करते हैं। और आज तो इनको किसान थोड़ी, इनको तो कुर्सी प्यारी है, इनको तो इनके रुपये प्यारे हैं। लालच भी आ गया, इनके मन में डर भी आ गया। जे होता है इनमें जिगरा, जे होते ये सच्चे सिपाही जननायक चौधरी देवीलाल के। तो आज जहाँ पर सारे देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, तो ये भी वहीं बैठे होते। तो मैं खुद किसान हूँ, मेरा धर्म और मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे भाइयों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए आज उनके समर्थन में, उनके साथ रहने के लिए मैं कोई धरने पे 5 मिनट लगाने नहीं जा रहा, वहाँ रहने जा रहा हूँ। जो ये सरकार जिस तरह से चलती आ रही है, ये सरकार पूरा कार्यकाल नहीं निकाल पाएगी। ये तो अरे जेजेपी ने तो केवल और केवल झूठ की राजनीति करी। दारू घोटाला भी आपने बेड़ा किसी महकमे से होया था। ये जो बड़े चौधरी साहब का नाम लेते हैं, कृषि मंत्रालय तो इनको मिला नहीं, इनको तो सिर्फ एक ही चीज याद आई भी ठेके खोल दो, ठेके खोल दो पूरा। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। हम आपको दिखा रहे हैं इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ट्रॉली में लेटकर किसानों के आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं। भाई साहब ट्रैक्टर में जाओगे आप? हाँ जी, क्या था जी, किसान के नाते से जा रहा हूँ, तो किसान की तरह ही जाओगे जी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आज हमारे साथ है इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता माने जाते हैं आज के टाइम हरियाणा में, युवा में के अर्जुन चौटाला, जो कि एक नरम स्वभाव के आज हमारे बीच में बैठे हैं। कहीं ना कहीं आज ये टिकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ट्रैक्टर इनके साथ है और ट्रैक्टर एक इनका किसानों का एक वो चिन्ह माना जाता है। आज वो टिकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अर्जुन सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज कहाँ जा रहे हो? आज हम जा रहे हैं जी राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है बावल चौक पर, हम उधर जा रहे हैं। हमारे जितने भी किसान साथी हैं उनके समर्थन में जा रहे हैं और इस आंदोलन के अंदर हमारा फर्ज, हमारा धर्म निभाने जा रहे हैं। सर, आप तो बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं, आप धर्म निभा रहे हैं। एक दूसरी तरफ जेजेपी वो कह रही है एमएसपी लागू कर रहे हैं, इसमें किसानों का कोई नुकसान वगैरह नहीं है। कहाँ पर लिखा है कानून में कि एमएसपी लागू करा गया है। और दूसरी बात जो जेजेपी कह रही है, जो इनके नेता है, सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। बड़े चौधरी साहब का नाम लगाते हैं, बड़े चौधरी साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करते हैं। और आज तो इनको किसान थोड़ी, इनको तो कुर्सी प्यारी है, इनको तो इनके रुपये प्यारे हैं, इनको तो वो सत्ता दिखती है। सारे हरियाणा का सारा किसान एकजुट होकर और पूरे देश का किसान एकजुट होकर ये आवाज़ उठा रहा है। और आज जो ये सरकार के अंदर बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखती है कि भाई इनके मन में लालच भी आ गया, इनके मन में डर भी आ गया। जे होता है इनमें जिगरा, जे होते ये सच्चे सिपाही जननायक चौधरी देवीलाल के। तो आज जहाँ पर सारे देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, तो ये भी वहीं बैठे होते। लेकिन इनके मन में खोट है, इनके मन में लालच है, इसलिए ये आज भी सत्ता की तरफ बैठे हैं। और इसने तो कह नहीं दिया 2 दिन पहले कि भाई किसानों को कि भाई आपको घर चले जाना चाहिए। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन सारे देश का किसान एकजुट खड़ा है, कोई पार्टी नहीं है इसके पीछे, कोई इसके पीछे जैसे कि सेंटर कई आरोप लगाती है, कोई लेफ्ट का आरोप लगाती है कुछ। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बुखलाए हुए लोग हैं। आज इनको दिख गया कि सारे देश का किसान एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़ा है। और हम भी वही फर्ज अदा करने जा रहे हैं। हम किसी पार्टी के तहत नहीं जा रहे, पर्सनल लेवल पर, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं खुद किसान हूं। मेरा धर्म और मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे भाइयों के साथ खड़ा हूं। इसलिए आज उनके समर्थन में, उनके साथ रहने के लिए मैं कोई धरने पे 5 मिनट लगाने नहीं जा रहा, वहां रहने जा रहा हूं। जो मेरे बड़े, जो वहां पर जो लीडर हैं, जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जे कहेंगे कि बेटा लंगर संभाल तो लंगर संभालूंगा, जे कहेंगे बेटा कि आगे जाके धरने पर बैठ तो आगे बैठूंगा। मेरा फर्ज निभाने जा रहा हूं। जो भी मेरे को आगे आदेश मिलेगा मैं तो वो निभाने जा रहा हूं। सर, क्या लग रहा है सरकार पूरा कार्यकाल निकाल पाएगी? ये सरकार जिस तरह से चलती आ रही है, ये सरकार पूरा कार्यकाल नहीं निकाल पाएगी। ये तो अगले 1 साल भी बहुत मुश्किल से निकालेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर लोग तो विद्रोह कर ही रहे हैं, पर आम जनता भी इनका बहुत ज्यादा विद्रोह कर रही है। इनके खुद के विधायक इनका विद्रोह कर रहे हैं, इनके मंत्री इनका विद्रोह कर रहे हैं। एक देखने को मिला जी, इंडियन नेशनल लोकदल लगातार ग्राफ बढ़ता जाने लग रहा है और जेजेपी कहीं ना कहीं डाउन लग जा रही है। देखो, ये तो वही बात है, लोगों को जैसे जैसे सच्चाई पता चलेगी, जाहिर सी बात है उनको पता चलता रहता है इन चीज़ों के बारे में। जैसे जैसे लोगों के बीच में सच आता रहेगा, वो ये भी जान जाएंगे कि किस तरह जेजेपी ने तो केवल और केवल झूठ की राजनीति करी। ऐसे भी देखा गया कि
जब इंदौर में आप लोग सभी एक थे, उस दौरान दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला राजनीतिक में आगे आ गए, लेकिन आप पीछे क्यों रहे? वो कारण वही है जी, हम पहली बात तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं कॉलेज में होता था। जैसे जैसे हमारी जिम्मेवारी बढ़ती गई हम आगे बढ़ते गए, ये तो हमारा फ़र्ज़ है जो कि हम निभाएंगे। और रही बात जो पहले आगे थे वो तो उनको आगे करा हुआ था, इस करके ही वो आगे थे। सर, इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल का विस्तार है और प्रधानों का है, चुनाव कब तक हो जाएगा जी? देखो कौन से जिला परिषद की बात कर रहे हो आप? नहीं, इनका जो इंडियन नेशनल लोकदल का विस्तार है जो अच्छा जो हमारे बनने, ये तो देखो जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में है। जब वो ये फैसला उनको ठीक लगे कि इस समय हमें करना है, उस समय करेंगे। हमारी लिस्ट तैयार है, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर को पदों से फर्क नहीं पड़ता। जब पदों से फर्क पड़ रहा होता तो अब तक ठंडे बैठे हो। हमारा वर्कर केवल और केवल पार्टी के लिए काम करता है। हरियाणा में एक दारू घोटाला हुआ था, पिछले दिनों हुआ था दारू घोटाला, उसके बारे में क्या कहोगे? दारू घोटाला भी आपने बेड़ा किसी महकमे से होया था। ये जो बड़े चोई साहब का नाम लेते हैं, कृषि मंत्रालय तो इनको मिला नहीं, इनको तो सिर्फ एक ही चीज़ याद आई भी ठेके खोल दो, ठेके खोल दो। पूरा लॉकडाउन यूँ चलाता रहा, अभी ठेके खोल दो, ठेके खुलवा लिए, दारू का कर लिया घोटाले। ये तो रुपये के लालची लोग हैं। आपने तो एक दारू घोटाला की बात करी है, अगर इनकी सरकार जाएगी आपको मैं दिखा दूंगा एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर इन्होंने जिस घोटाला ना करा। मोदी जी कह रहे हैं कि ये बिल है, ये किसानों के हित में है और कहीं ना कहीं इस बिल को मान लेना चाहिए किसानों को, यही बात भी आ रही है। मोदी जी चाय बेचा करते थे, किसान नहीं थे। किसान किस तरह की समस्याओं का सामना करता है, किसान किस तरह से मेहनत करता है, मोदी जी को जब बेरा ही नहीं है इस बात का, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये बिल सही है या गलत? किसी भी एक किसान यूनियन से पूछा गया, किसी भी एक किसान यूनियन से बात करी गई, किसी भी एक किसान से ही पूछ लिया गया हो तो मैं मानूं। ये तो इन्होंने फैसला ड्राइंग रूम में बैठ के करा है। आज इनकी सरकार में जितने लोग बैठे हैं, किसान कितने इनमें ये बता दो। ये तो गाय पर भी राजनीति करते हैं, गाय पालनिया इनमें एक नहीं है। ये तो केवल ऐसे लोग हैं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत। किसी सच्चे किसान से पूछो जो दिन रात मेहनत करते हैं इन बिलों का क्या मायना है, वो आपको बताएगा असलियत में कि किस प्रकार से ये बिल, इतने गंदे कानून है, इतने काले कानून है, देश को दबाने वाले ये कानून बने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस देश के अंदर कोई भी एक कंपनी की मोनोपोली बनती है, उस देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठता है। अब इसका उदाहरण दे दूं आपको, डिफेंस में रिलायंस, कपड़ा में रिलायंस, पावर में रिलायंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलायंस। ये 4 मेजर सेक्टर हैं देश के, जिनमें सब में रिलायंस घुसा हुआ है। 5वां सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर। इसमें भी आप प्राइवेट कंपनी को बांटने का काम कर रहे हो, और ये कोई अच्छी कंपनी नहीं है। ये तो ऐसे चिंदी लोग हैं कि आप दुकान से कोई सामान भी खरीदोगे ना, 2 रुपए की थैली खातर भी 10 रुपये मांगेंगे कि जी सामान इतना लिया है 10 रुपये दे दियो, फिर थैली भी दे देंगे आपको। ये इतने चिंदी लोग हैं, इनके भरोसे छोड़ोगे आप देश का किसान का भविष्य। ये ऐसे लोग हैं जो आज सर पे बैठे हुए हैं सरकार के। जब मोदी जी ने सारा कुछ ही इनके कहने पे करना था, इन्हीं कॉर्पोरेट हाउसेस के कहने पे करना था, तो इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? हम अंबानी अदानी को घेर देंगे वोट अगले गेड़े, इन्हें बिठा दो हमारे सर पे। पर यहाँ तो ना तो सरकार आज के दिन किसान की सुन रही है, और ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हमारे देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, इन शर्तों पर लड़ी गई थी, इन कारणों से लड़ी गई थी कि भाई हमें कैपिटलिज्म से दूर रहना है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ा प्रतीक था कैपिटलिज्म का। आज उसी प्रकार दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अपने खुद के देश में बना दी है रिलायंस के नाम पर। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इस देश के लिए सबसे माड़ी चीज होगी, और ये सबसे बड़ा कदम इन्होंने उठाया इसको कैपिटलिस्टिक बनाने का, और इसका हम विरोध करेंगे। भारत हमेशा ऐसे एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहा, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी रहा है, और उसी रास्ते पर भारत ने हमेशा प्रगति करी है। सर, एक जो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला की जो पुराने वर्कर थे जो छोड़ के चले गए थे, उनको वापसी लाने का प्रयास करोगे जी? उनको वापसी लाने के हमारी तरफ से सारे प्रयास करेंगे। बाकी जनता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक नहीं हज़ारों वर्कर आगे खड़े करे हैं, और आज भी हमारे पास हज़ारों वर्कर। एक जाएगा तो उसकी जगह 4 और खड़े होंगे, और 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे। यशपाल जी, आज अपने कार्यक्रम क्या हुआ था? कहीं ना कहीं विधायक के जो आवाज सभा प्रदर्शन किया था, आप लोग थे, लगातार देख रहे हैं, लगातार आप सक्रिय हो। क्या कहेंगे कि अर्जुन सिंह चौटाला आगे किस प्रकार की रणनीति करेंगे जी? देखिए, पहले तो आपने जो आज का प्रदर्शन के बारे में पूछा था, उसके बारे में मैं साफ बता दूं। ब्याणा साहब काफ़ी टाइम से हमारे पीछे किसानों के बीच में अपने आदमी छोड़ रहा था कि मेरे से बात करें। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए थे ब्याणा साहब के वहाँ कि क्लियर हमें ये बताए कि वो किसानों के साथ है या बीजेपी के साथ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप भी आए थे,
अब सारी मतलब सभी किसान भाई वहाँ 15-20 इकट्ठे होकर हम गए थे। उसका मतलब उसको 3-4 दिन से इस चीज़ का मैसेज भी था कि ब्याणा साहब आपसे लोग 2 बार विधायक रह चुके हो, आप आपसे पूछने के लिए आ रहे हैं किसान, तो वो छुप गया। हमारी पार्टी की तरफ से भैया चल रहे हुए हैं, हम तन मन धन से किसानों के साथ हैं, पार्टी से हट करके भी हम किसान हर किसान के साथ हैं। ये थे अर्जुन सिंह चौटाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे एक किसान के होने के नाते वे किसानों का साथ देने के लिए जा रहे हैं। किसान के एक बेटे हैं और लगातार वे किसानों की हर दुख तकलीफ में साथ रहेंगे। वे जो भी ड्यूटी लगाते हैं वहाँ नेता उनके, तो उसी प्रकार वे लंगर की ड्यूटी लगाए तो लंगर में काम करेंगे। अगर कहीं वे किसानों के बीच में धरने पर बैठने की बात कहेंगे तो धरने बैठेंगे, लगातार किसानों के साथ रहेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।